सिवनी मालवा नर्मदापुरम में खाद वितरण में देरी और अनियमितताओं के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता नरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में किसान कृषि विभाग कार्यालय के सामने धरना और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों की मुख्य मांगे हैं, खाद के टोकन दिए जाएं, पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। किसानों का आरोप है कि सरकार की वितरण नीति और स्थानीय प्रशासन के कुप्रबंधन के कारण उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। वे ये भी कह रहे हैं कि टोकन वितरण में धांधली हो रही है, जिससे उन्हें घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पटवारी ने सरकार पर किसानों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आम किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको कहीं न कहीं 5-7 बोरी 10 बोरी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन प्रशासन खाद देने के बजाय उनको टोकन थमा रहा है। ये टोकन का खेल पिछले 3 महीने से चल रहा है। किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है। आज भी ये रेक आया, रेक से पहले इनने 2000 टोकन बांट रखे हैं और 2000 तो ये सामान्य तो किसान इनको बांट रखे हैं। इसके बाद अंदर से इनने कितने बांटे हैं इन लोगों ने, उसका तो कोई अभी पता नहीं है। अभी नरेंद्र भैया का एक फेसबुक पे चल रहा है, 150 बोरी के 15-15 टोकन एक कागज पे लिख के दे दिए। ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है पूरी तरह से है। और यहाँ जो है खाद को लेकर प्रतिदिन यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के संबंधित अधिकारी प्रतिदिन बैठकें ले रहे हैं। इसका धरातल पर कोई असर नहीं हो रहा है, कोई व्यवस्था में सुधार नहीं है। किसान को इस समय रबी सीजन के लिए भी खाद चाहिए, अग्रिम उठाव चाहिए। किसान के अंदर एक डर पैदा हो गया है कि मुझे खाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उस डर के कारण भी कहीं तो खरीफ सीजन में भी कुछ किसानों को आवश्यकता है, कुछ को रबी सीजन के लिए भी अग्रिम उठाव चाहिए। अभी 15 दिन बाद कटाई का काम लग जाएगा, किसान क्या करेगा? वो लाइन में खड़े होने का उसको समय नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी कम से कम 50% खाद की व्यवस्था अभी जम जाए तो 50% वो 1 महीने में बना लेगा। लेकिन वो 50% भी अभी नहीं बन पा रही है। उसे सिर्फ आश्वासन के नाम पर टोकन दिए जा रहे हैं और कभी कभी तो वो टोकन भी नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं देख रहा हूँ कई साल से आप भी, हमारे किसान भी और हमारे नरेंद्र रघुवंशी जी भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या कारण है कि जो व्यवस्थाएं इतने सालों से, मैं भी स्वयं भी 15 साल से देखा हूँ, ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं बन पा रही किसानों की? जब अंग्रेजों का शासन था, जब वो धरना आंदोलन प्रदर्शन का महत्व समझता था, लेकिन ये जब हमारी चुनी हुई सरकार आई तो इनने धरना आंदोलन प्रदर्शन को खोलने का काम किया। जबकि लोकतंत्र में धरना आंदोलन प्रदर्शन को जो है गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज़ को ज़्यादा समय दबाया नहीं जा सकता। जिस देश ने भी ज़्यादा समय दबाया है वहाँ की स्थिति आज हम देख रहे हैं। कहीं श्रीलंका में हुआ तो कहीं बांग्लादेश में हुआ और अभी ताज़ा उदाहरण नेपाल का है। तो जब आम जनता रोड पे उतरती तो अच्छे सिंहासन हिल जाते हैं भाई साहब। तो ये जो है पूरी तरह से शासन और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में असफल हो चुका है। हमने देखा जब दिल्ली के चालो बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा था, किसान के सारे देश के किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन करता, आप भी उसी के पार्ट थे, माननीय आपके राष्ट्रीय महासचिव राकेश टिकैत जी भी उसके पार्ट थे। तो ये किस बात के लिए आंदोलन था? वो जो 3 बिल थे वो किस बात के लिए? वो 3 कृषि कानून को हटाने के लिए था पूरा आंदोलन। और 3 कृषि कानून में जो है खेती को ठेके पर दिए जाने का ऐसा था कि किसान से एग्रीमेंट कर लिया जाता, और एग्रीमेंट में कुछ समस्याएं, कुछ वो अतिरिक्त पैसा एडवांस लगाते, जो जिसको हमने काम दिया था वो पैसा एडवांस लगा के हमको पैसा देते वो, और एंड टाइम पे फसल का उसके उनके मापदंड में नहीं आती तो वो पैसा पूरा हमसे वापस लिया जाता। और इसमें ये लोग कहीं न कहीं उद्योगपति, बड़े लोग, जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके हाथों में ये पूरी खेती चली जाती। और इसमें एसडीएम को सिविल जज के पावर दिए गए थे। आप सोचिए कि आप एसडीएम कहाँ तक न्याय हमारा कर पाता, क्योंकि हम रोज आए दिन देखते हैं एसडीएम क्या करते हैं। तो क्या है, आम आदमी को उसमें न्याय नहीं मिलता और आम आदमी उसमें बुरी तरह से पिसाता, और उद्योगपति समय से पहले अपना माल उठा के डंप कर लेते और वो अपनी मर्जी से अपनी कीमतों पे देश को देते। तो इसलिए उसका विरोध हुआ और वो सरकार को, स्पष्ट बहुमत की मजबूत सरकार को बिल वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये आप इसको भ्रष्टाचार मानते कि नहीं मानते? भ्रष्ट आचरण भैया, भ्रष्ट आचरण तो कहाँ नहीं है, टोटल ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट आचरण हो चुका है। जहाँ बिना उसके कोई काम ही नहीं हो रहा है इस देश में। ये तो सिर्फ मंचों से कहने वाली बातें हैं कि भ्रष्टाचार पे लगाम हम लोग लगा रहे हैं, 0 टॉलरेंस करके कुछ ऐसा शब्द बोला जाता है, लेकिन बिना भ्रष्टाचार के देश में कोई काम ही नहीं हो रहा है। वो देश की रग रग में बस चुका है भ्रष्टाचार।
जनता और किसान आपको भी बता रही है, अन्य किसान संगठनों को बता रही है, हमारे नरेंद्र भाई को भी बता रही है। तो इस भ्रष्टाचार में सिवनी मालवा में फैले भ्रष्टाचार पे आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार तो एक क्षण उसको लड़ने के लिए, क्योंकि वो एक सिस्टम से चल रहा है भाई साहब। जो वरिष्ठ है, जो जिम्मेदार है, वो नहीं ले रहा है, उसके नीचे की जो फौज है वो पैसा ले रही है। जैसे एक छोटा सा काम कराना है तहसीलदार से, मान लो आपसी बंटवारे कराने हैं, तो वो तहसीलदार आपसे नहीं मांगेगा, वो पटवारी आपसे मांगेगा, और पटवारी चुपके से जो है वो पैसा ले लेता है। और एक नियम बना रखा है भाई साहब, मध्य प्रदेश पैसे तो जो है हमारे परिवार में भाई और बहन का जो बंटवारा होता है, उस बंटवारे में स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान ही नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी क्यों लग रही है उसमें? जमीन हमारी है, उसमें भी जो है वो स्टाम्प ड्यूटी हक त्याग के नाम से। अब सोचिए कि अगर जमीन की कीमत 12 लाख रुपए एकड़ है, तो 2% 25,000 रुपए एकड़ उसका जो है हक त्याग में एक बहन अपने भाई को जमीन देती है 1 एकड़, तो उसमें लग जाता है। अब वो 1 एकड़ जमीन पे जब 25,000 लगता है तो व्यक्ति को महंगा लगता है, तो पटवारी कहता है कि वो आपका 10,000 में मैं करा दूंगा। मतलब बीच एक ऐसी नीतियां बनी है जिनके अंदर भ्रष्टाचार को ब्रेक किया ही नहीं जा सकता। तो आप 10,000 में आपको सस्ता लगेगा, तो आप 10,000 रुपये पटवारी को दोगे, वो तहसीलदार आपका बंटवारा कर देगा। तो ये एक सिस्टम बन चुका है, ये भारत की रग रग में बस चुका है। इसको उखाड़ने के लिए आम जनता जब तक रोड में नहीं आएगी पूरी तरह से, वो जब तक पैर का जूता हाथ में नहीं आएगा, जब तक ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं होगी। तो संयुक्त किसान मोर्चे के आपका जो भारतीय किसान यूनियन है, उसके प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते आप हमारे किसान भाइयों को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को और जनता को तो एक ही संदेश है भैया, कि बिना लड़े हम अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते। 1-2 घंटे के लिए घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, हमको मजबूती के साथ 10 से 15 दिन भी अगर लड़ना पड़े तो हम रोड पे बैठेंगे। क्योंकि घर अगर हम नहीं है, मान लो हमारे पिताजी हमारे घर में पहले मजबूत थे, वो घर संभालते थे, आज हमारे पिताजी स्वर्ग लोग चले गए या कहीं बीमार है, तो हमारे घर की गतिविधि तो वही की वही चलती है ना। तो कहीं ना कहीं हम अगर हमारे घर में 15 दिन नहीं रुकेंगे तो हमारा कोई काम रुकने वाला नहीं है। भारत के सभी प्रदेशों के किसान से एक सीख लेनी चाहिए कि वो पंजाब और हरियाणा के किसानों की राह पर चले। सरकार को घुटने पर लाया जा सकता कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम जो है हम अपने आप को इतना मजबूत करें, हमारी ट्राली में हमारी दाल और बाटी का सामान हो और धुआं उड़ाए। धुआं जब उड़ता है तो उसका असर दिल्ली तक होता है। धन्यवाद माननीय संतोष पटवारी जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष, और हमारे किसान भाइयों की आवाज रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश खुलासा आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।